स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गोदान किसकी रचना है। चलिए जवाब दीजिएगा, गोदान किसकी रचना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आपका आंसर आ रहा है प्रेमचंद की है। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर जिसका भी आ रहा है ए नंबर वाला प्रेमचंद राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रेमचंद की कुछ आपकी रचनाएं भी आपकी हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र। ये सभी रचनाएं जो आपकी हैं किसकी हैं, आपके प्रेमचंद की। एक क्वेश्चन आपका कल भी पूछा गया था कि प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो आपका कौन सा है, तो जो मंगलसूत्र है ये अधूरा है इनका, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, यहाँ पर ऑप्शन आपको देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, कबीर, जयसी, सूरदास या तुलसीदास। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर आंसर आ रहा है, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ये कबीर दास की है। किसकी है, कबीर दास की है। ठीक है, देखो आता सब कुछ है, लेकिन एग्जाम के समय अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो समझिए सब कुछ बेकार है, इसलिए एग्जाम के समय रिवीजन आपको जरूरी है। यहाँ पर देखिए इनके कुछ रचनाकार भी, जैसे बीजक कबीर दास हैं, तो कबीर दास में जो बीजक है, बीजक में आपकी साखी, सवद्रवैनी इसी में आपकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अंधेर नगरी नाटक की रचयिता कौन है। अंधेर नगरी नाटक की जो रचयिता है वो आपकी कौन है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं एक नाटक है और यह है किसका। चलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा कौन सा भाई, तो आपकी भारतीय हरिश्चंद्र का ये नाटक है, तो ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। देखिए भारतीय हरिश्चंद्र से भी क्वेश्चन आपके पहले दिन में पूछे गए थे, यहाँ पर कह सकते हैं कई शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो भारतीय हरिश्चंद्र में यहाँ पर सती प्रताप, नील देवी जो किनका नाटक है, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, विशस्य विस्मौधम, वैदिकी हिंसा हिंसा भवती, ये आपके किसके हैं, तो याद रखिएगा कि भारतीय हरिश्चंद्र के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कामायनी के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए कामायनी के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे, सही जवाब इनमें से देना है। तो चलिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जवाब आ रहा है ए नंबर है, आपका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। देखिएगा जयशंकर प्रसाद से भी पहले ही शिफ्ट में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं हैं जिनको नोट कर लेना है। कामायनी जो इनका एक महाकाव्य है ना, प्रेम राज्य, झरना, आंसू, लहर, कानन, कुसुम, ये किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की है। तो आप याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद से भी क्वेश्चन पहले दिन ही आंसू पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, देवदास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम पूछा गया है। जब इतनी बार बन चुकी है तो उपन्यासकार का नाम तो आपको रटना ही पड़ेगा। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन सा, ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं कुछ रचनाएं हैं, जैसे श्रीकांत जो कि 4 खंड में है ना, ग्राहदा और प्रणीति चरित्रहीन, मेजदीदी और प्रियदास और देना पावना, ये नहीं के हैं, ज्यादा खास पूछी नहीं गई हैं। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है जो कि आपके अवधी भाषा में है, और ये कितने कांड में आपको विस्तृत किया गया है। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 7 कांड है। क्या है, 7 कांड है। ठीक है, जिनमें से देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्रम भी पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित आपके रामचरितमानस में सबसे पहले आपका बालकांड होता है, फिर अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, फिर आपका उत्तरकांड आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस और यामा। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो यामा है ये आपकी महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा की है, अर्थात यहाँ पर आपका आंसर कौन बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। तो देखिए राष्ट्र कवि का जो सम्मान दिया है गांधी जी ने किसे दिया है, अर्थात राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कह रहे हैं सी नंबर। चलिए सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को याद रखिएगा राष्ट्र कवि कहा जाता है, ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथिली शरण गुप्त के कुछ आपकी रचनाएं हैं जो कि बार बार आपकी शिफ्ट में पूछी जा रही हैं, जैसे साकेत है ना, ये कहा है इनका महाकाव्य है। ठीक है ना, यहाँ पर यशोधरा हो जाएगा है ना, यहाँ पर अर्जन है और विसर्जन, भारत भारती है ना, पृथ्वी पुत्र, पंचवटी, सिद्धराज, हिंदू वैतालिक और द्वारपर, ये जो आपकी रचनाएं हैं किसकी हैं, तो याद रखिएगा आपके कह सकते हैं मैथिली शरण गुप्त की बार बार पूछी गई रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है, यहाँ पर 9 का जवाब दीजिएगा। चलिए निहार, साकेत, कामायनी या परिप्रवास। चलिए महादेवी वर्मा के पूछा गया है, तो महादेवी वर्मा की इनमें से क्या हो सकता है, तो चलिए ऑप्शन देख सकते हैं। पहले दिन पूछा गया था ना, कौन आपका निहार पूछा गया था, निहार किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए इनसे जुड़ी हुई कुछ आपकी रचना जो कि आपको पता है पूछी जाती हैं। सबसे पहले ये आपकी मीरा जी को, इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है, इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ठीक है, इनकी कृतियां हैं निहार, रश्मि, शांति गीत और निर्जा, यामा, ये आपकी बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
है, कह रहा है जयद्रथ वध किसकी रचना है। चलिए बताइएगा जयद्रथ वध जो रचना है ये किसकी रचना है। यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करिएगा, जल्दी से लॉक करिए, आपका सही आंसर इनमें से क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी नेला और सुमित्रानंद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। जयद्रथ वध क्या होता है, मैथिली शरण गुप्त होता है। ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। चलिए अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो देखिए आपके महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा की। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं। बताइएगा कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं। यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो आपके केशव, जिसका जवाब आ रहा है सी नंबर, याद रखिए सी नंबर, ये केशव जी को कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए देखो, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं वो हमेशा कभी नहीं कहेंगे सर मेरा नाम लीजिए, क्या नाम लीजिए, क्योंकि जिस दिन उसका सिलेक्शन होगा तो उसका नाम हम नहीं सब कोई नाम लेगा, है ना। तो पढ़ने वाले बच्चे तो कभी ऐसा कहते नहीं कि सर मेरा नाम लीजिए। जो पढ़ने वाले नहीं होते या कह सकते हैं कम होते हैं तो वही सोचते हैं चलो हमारा नाम ही ले लेते हैं इसी बहाने, क्योंकि नाम हमारा ना पेपर में आएगा ना कोई हमारा नाम लेगा, है ना। तो भैया इतना पढ़ाई करिए कि तुम्हारा नाम लेने के लिए विवश हो जाए सामने वाला। ठीक है, नाम आपका अखबार में ना आए तो कम से कम आपके एरिया में तो नाम हो ही जाना चाहिए, ज्यादा ना हो तो आपके गाँव में आपका नाम हो जाना चाहिए, इतना तो आप लोग कम ही कर ही लीजिएगा। ऐसे नाम लेने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखो सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है, तो सितारे हिंद जो आपका हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद, है ना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये उपनाम है। याद रखिए कोई भी उपनाम होता है, कोई भी उपनाम होता है तो वो आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा से, जिसे हम बोलते हैं सिंगल उद्धरण, है ना। तो सिंगल उद्धरण चिन्ह में देखो ये आपका कैद हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा। ठीक है, तो राजा भोज का सपना पढ़ लीजिएगा राजा शिव प्रसाद की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इनमें से क्या हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इनमें से 14 नंबर का ऑप्शन क्या बन सकता है। रानी केतकी कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां, है ना। ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर नंबर हो जाएगा मुंशी ईसा अल्लाह खां, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है। आंसू किसका प्रमुख काव्य है, यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। तो याद रखिए आंसू आपका होता है किसका, तो अभी हमने बताया था कि आपके जयशंकर प्रसाद का प्रमुख काव्य है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं देखिए जयशंकर प्रसाद की कुछ आपकी रचनाएं हैं, जैसे चित्रधारा, चंद्रगुप्त, दुस्वामिनी, स्कंदगुप्त, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, छाया, आकाशदीप, आंधी, तितली, कंकाल, है ना। ये किसकी है, तो आपकी जयशंकर प्रसाद की है, याद रखिएगा। तो याद रखिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, तो आपके जयशंकर प्रसाद की पूरी ये रचनाएं जो कि पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है भारतीय युग की जो समय सीमा है वो कितना है। भारतीय युग की जो समय सीमा है वो कितनी है, यहाँ पर बताइएगा। तो देखिएगा भारतीय युग को हम लोग आधुनिक के समय में आ गए हैं, अर्थात आपके 1850 से 1900 ईस्वी। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद हुआ है। तो हिंदी रेखा चित्र का जो विकास हुआ है किसके बाद हुआ है, कौन सी ईस्वी के बाद हुआ है। तो याद रखिए यहाँ पर 1936 के बाद, कितना 1936 के बाद हिंदी रेखा चित्र का विकास हुआ है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता आपके कौन थे। तो मार्क्सवादी चिंतन परंपरा समालोचना के जो समर्थक, तो यहाँ पर आपका 18 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपके कौन, तो आपके रामविलास शर्मा है। कौन है, तो आपकी समालोचना में आपके रामविलास शर्मा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अंग्रेजी के लिए देख सकते हैं एक शब्द आपका प्रयुक्त किया गया है, रोमांटिज्म। इसके लिए जो आपका कह सकते हैं शब्द बनेगा, ये क्या होता है, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, तो हिंदी होता है स्वच्छंदतावाद। याद रखिए इसे हम लोग हिंदी में स्वच्छंदतावाद कहते हैं। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन किसका है। अर्थात एक कथन दिया गया है कि रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में है। यह जो कथन दिया है वो किसने दिया था, ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये पंक्ति कहा है, अर्थात ये कथन कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है, हीरा मनसुआ का जो उल्लेख आता है ये बताइएगा किसमें आता है। चलिए, कबीर ग्रंथावली, पद्मावत में, सूरसागर में या रामचरितमानस में। तो याद रखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है,
तो 21 का ऑप्शन आपका बनेगा, ये आता है पद्मावत में। ठीक है, हीरामन सुबह का उल्लेख मिलता है किसमें? पद्मावत में मिलता है, पद्मावत में। अब आपको लगेगा कि पद्मावत में कौन कौन थे, हम कैसे रटेंगे? तो देखो, हम पद्मावत के जो चरित्र, जो पात्र हैं, उनको हमने यहाँ पर ले लिया है। तो देखिए, पद्मावत में प्रयुक्त जो प्रतीकार इस प्रकार हैं। रत्नसेन जो आपके पद्मावत में थे, वो क्या है? एक मन है, आत्मा है। सिंघल जो आपके हृदय है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का यहाँ पर प्रतीक है। सुआ या हीरामन तोता एक गुरु आपके हैं। ठीक है, और नागमंती ये दुनिया धंधा या शारीरिक का प्रतीक है। राघव चेतना आपका शैतान है, और अलाउद्दीन यहाँ पर आपका माया का प्रतीक है। तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पद्मावत के जितने भी आपके चरित्र हैं वो सभी आपके लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि गबन किस रचनाकार की यहाँ पर रचना है? गबन किस रचनाकार की रचना है? तो गबन है ना, ये आपके सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद आंसर क्या बन जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखो, अगर याद हो, पहले ही शिफ्ट में पहले ही दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। चलिए 26 नंबर में, तो यहाँ पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आंसर आपका हो जाएगा सरस्वती पत्रिका के आंसर क्या बनेगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? मृगनयनी, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? वृंदालाल वर्मा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, वृंदावन लाल वर्मा है, ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देखिए, वृंदावन लाल वर्मा की कुछ आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं, इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, कचनार, महारानी दुर्गावती, रामगढ़ की रानी, टूटे कांटे, है ना, ये आपके जो कि महत्वपूर्ण है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। याद रखिए, वृंदालाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि भी दी गई है। तो ये जो आपका दिया गया है टोटल मटेरियल, ये वृंदावन लाल वर्मा का दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्य के लेखक इनमें से क्या हो जाएगा? ना भूतो ना भविष्य के जिनमें लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? चलिए, आपका आंसर क्या बनेगा? नरेंद्र कोहली। कौन? ऑप्शन सी, नरेंद्र कोहली, जिसका जवाब आ रहा है राइट आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली की कुछ आपकी रचनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आतंक, ये नरेंद्र कोहली का है। ठीक है, साथ सहा गया दुख, ये भी नरेंद्र कोहली का है। अभ्युदय भी है, महासमर और अभिज्ञान, तोड़ो कार तोड़ो, ये क्या है सभी के? ये कह सकते हैं नरेंद्र कोहली की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है 29 नंबर में। तो देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना में गीतांजलि है ना, और क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? और कौन हो सकता है भाई? यहाँ पर दो बहनें, पोस्ट ऑफिस, ये चंद्रकांता, कौन सा? बी नंबर, बिल्कुल सही है, चंद्रकांता रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? प्रेमचंद जो आपके हैं वो किस लेखक, मतलब कौन से उपन्यास के हैं? तो देखो, प्रेमचंद यहाँ पर कर्मभूमि, कौन सा? ऑप्शन सी नंबर, कर्मभूमि आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत की खोज किसकी कृति है? भारत की खोज किसकी कृति है? तो यहाँ पर देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तो यहाँ पर दिया रसमरथी के रचयिता कौन है? रसमरथी के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, रसमरथी के हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर, जो कि यहाँ पर इनकी कृति बार बार पूछी जाती है ना, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर होती है। रामधारी सिंह दिनकर की पूछी गई थी उर्वशी, क्या पूछी गई थी? उर्वशी पूछी गई थी। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी हो गया। परशुराम की प्रतीक्षा हो गया। हारे के हरिमान, नीम के पत्ते जो कि पूछा जाता है, नील कुसुम, रसवती रेणुका, है ना, हुंकार, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू पूछा गया था, किसकी रचना है? इतिहास के आंसू किसके है? तो आपके रामधारी सिंह दिनकर के है, धूप और कुआं। ठीक है, याद रखिए, उर्वशी महाकाव्य के लिए इन्हें 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आचार्य तुलसी की है, ऑप्शन डी हो जाएगा आचार्य तुलसी की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसी दी गई है? देखो, हमने आपको बताया था आंचलिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर इन्होंने आंचलिक उपन्यास लिखा है, आंचलिक में ही इन्होंने प्रवेश किया था, है ना। ये है आपके फणीश्वरनाथ रेणु, यहाँ पर इन्हें आंचलिक के नाम से भी जाना जाता है। इनके देखो 2-3 रचनाएं जो कि बहुत पूछी गई हैं और पूछी भी जाती हैं, यहाँ पर मैला आंचल, है ना, और जुलूस, प्रति परिकथा और दीर्घ तपा, कितने चौराहे, तो ये दो जो आपके हैं बहुत बार पूछे गए हैं आपके फणीश्वरनाथ रेणु की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, यह रचना गोस्वामी
गोस्वामी दास तुलसी की किस कृति से यहाँ पर है? ये जो आपकी कृति है ये आपकी गोस्वामी दास तुलसी की है और कहां से ली गई है? तो आपके रामचरितमानस से ली गई है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? बिना दीवारों का घर ये है क्या? याद रखिए, बिना दीवारों का घर ये मन्नू भंडारी की क्या है? तो एक आपका नाटक है। क्या है? नाटक है। याद रखिए, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। देखिए, मन्नू भंडारी की कुछ आपकी रचनाएं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपका बंटी है ना, 1 इंच मुस्कान, महाभोज जो कि उपन्यास है, 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है। तो देखो, यही सच है आपका बंटी है ना, और यहां पर मैं हार गई ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ दिया। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? यहां पर याद रखिए, ये है आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। ऑप्शन बी नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की यहां पर देख सकते हैं कि जैसे आपकी है नई पीढ़ी है ना, नए विचार, जिंदगी मुस्काई है ना, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना। तो माटी हो गई सोना ये आपके किसके हैं? तो आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के हैं। ठीक है, मिश्र प्रभाकर कन्हैयालाल के हैं। अगला दिया गया है माटी की मूर्ति, ये जो लेखक है आपके कौन है? माटी की मूर्ति। तो माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी की। किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हुई वीरता के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति को पूर्ण करना है। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि महिलाओं में एकमात्र अर्थात कवित्रियों में एकमात्र वीर रस से यहाँ पर कविताएं लिखती हैं, और इनको अगर आप पूरा करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भरा जाएगा कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ऑप्शन आपका भरा जाएगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? हरिशंकर परसाई। और हरिशंकर परसाई जो जाने जाते हैं वो आपकी व्यंग रचना करते हैं। कैसी? व्यंग रचना के लिए। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? यहाँ आंसर बनेगा डी नंबर, व्यंग रचना के लिए जाने जाते हैं। पूरा अगर रिवीजन कर लेंगे तो पूरा का पूरा याद रखिए हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट जो और बना है उसको भी देख लीजिएगा। भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है। भक्तिन किसे कहेंगे? यहाँ पर भक्तिन जो कि आपके है महादेवी वर्मा। कौन? यहाँ पर महादेवी वर्मा। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र। हाँ, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर जो आपके महादेवी वर्मा है इनकी कुछ आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि कृतियां हैं, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, गिल्लू, निर्जा, निहार, संध गीत और यामा। ये क्या है? महादेवी वर्मा की जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपकी रचनाएं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर मिला? तो भाई माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पर आपको पता है 1955 में, कब? 1955 में हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था, जो कि पहला यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें ही दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इनमें कौन सी हो जाएगी? तो याद रखिए ग्राम है ना, क्या हो जाएगा? ग्राम, ये इनकी पहली कहानी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? बताइए भाई, प्रेमचंद का वास्तविक नाम बताइए, क्या जवाब हो जाएगा? तो ये आपके नाम है धनपत राय के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा गया था 2018 जो कि आपके जीडी वाले में। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर आपको पता है प्रेमचंद से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रेमचंद के देखिए कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपका नमक का दरोगा है ना, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, ठीक है, बूढ़ी काकी, एक्सट्रेस, ईदगाह, ये इनकी कहानियों का संग्रह याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर जो मानसरोवर है से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो बस यहाँ पर कौन कौन? तो बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष जो रचना है किसकी रचना है, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अमृतलाल नागर। किसकी है? अमृतलाल नागर। ऑप्शन बी जिसका रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि बच्चों की कहानी और चाचा चौधरी पात्र की रचनाकार। बच्चों की कहानी और चाचा चौधरी पात्र की जो रचनाकार हैं वो आपके इनमें से कौन बनेंगे? तो इनमें से आपके कौन बनने वाले हैं? चलिए, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर बी हो जाएगा प्राण कुमार शर्मा। क्या? प्राण कुमार शर्मा। ऑप्शन बी नंबर जिसका भी आ रहा है राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार में बताना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे। तो काफी लोग यहाँ पर ऐसे भी शेयर होंगे जो उसकी सीधा का सीधा ये नंबर लगा देंगे यहाँ पर राणा प्रताप। तो देखिए हैं कुछ ना कुछ मिल ही गए हैं, लेकिन फिर भी याद रखिए ये है आपकी किसकी? श्याम नारायण पांडे की है। किसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये श्याम नारायण पांडे की रचना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो श्याम नारायण पांडे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे आपका हल्दी घाटी हो गया, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती और जय हनुमान, ठीक है, ये किसकी है? तो आपकी
श्याम नारायण पांडे की है, ठीक है, श्याम नारायण पांडे की आपकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कामायनी की रचनाकार कौन है, कामायनी के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, जो कि आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। याद रखिए इसमें कुल कितने सर्ग हैं, तो आपके 15 सर्ग हैं। जो आपका जयशंकर प्रसाद का कामायनी है, एक महाकाव्य है, इनमें से 15 सर्ग में ये बटा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो माना जाता है ये किसे माना जाता है, तो देखिएगा यहाँ 49 में आपके जो भारतेंदु है, कौन, जो भारतेंदु है, ये हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, भारतेंदु युग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार पंच परमेश्वर लेखक जो आपके हैं, पंच परमेश्वर के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, चलिए पंच परमेश्वर बहुत बार आपने पढ़ा होगा, कहानी पढ़ाई गई है आपको, तो आपके मुंशी प्रेमचंद कौन है, मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन सी है, जवाब दीजिए साथियों, तुलसीदास की जो रचना है वो आपकी कौन सी है। चलिए तुलसीदास, यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, तो विनय पत्रिका है ना, विनय पत्रिका जो कि आपकी बहुत बार पूछी गई है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, यहाँ पर आपको जवाब दीजिए, आपका 52 आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर साहित्य, निराला की साहित्य साधना, चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, यहाँ पर रामविलास शर्मा, क्या होगा भाई, रामविलास शर्मा होगा। और देखिए रामविलास शर्मा की जो आपकी कृतियां हैं वो इस प्रकार से आपकी हैं, भाषा और समाज, नई कविता, है ना, और यहाँ पर प्रेमचंद, देखिए प्रेमचंद जो आपका है ये इनकी कृति है ना, न कि प्रेमचंद की है, ये इनकी कृति है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और उनका युग और साथ में प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा, ये सभी है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन रीतकालीन कवि है, रीतकालीन कवि पूछा गया है, रीतकालीन कवि इनमें से कौन हो जाएंगे, तो देखिए रीतकाल की अगर बात करते हैं आपको तुरंत याद आना चाहिए, यहाँ पर रीतकाल के हैं आपके भूषण, कौन है भाई, भूषण, ऑप्शन जिसका डी नंबर राइट हो जाएगा, भूषण। और अगली कहानी है, यहाँ पर क्वेश्चन है एक मुलाकात कहानी का कथाकार कौन है, तो चलिए एक मुलाकात कहानी के जो कथाकार है वो आपके कौन है, चलिए एक मुलाकात जरूरी है, तो चलिए यहाँ पर 54 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन आपका बनेगा उषा राजे, कौन है, उषा राजे, यहाँ पर मुलाकात का पढ़ना है उषा के समय अर्थात सुबह सुबह, यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आधे अधूरे किस विधा की रचना है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है, तो आधे अधूरे यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, एक नाटक है, क्या है, नाटक है, याद रखिए आधे अधूरे एक नाटक हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके इनके और भी आपके नाटक, जैसे आषाढ़ का एक दिन हो गया, है ना, यहाँ पर लहरों के राजा, हंस अंडे की छिलकी, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटी हैं, बहुत बड़ा सवाल, ये इनके द्वारा आपके एकांकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा राम कुमार वर्मा की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पर बताइए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद, तो आपका जवाब आ रहा है, चलिए तो अपन कमेंट आ रहे हैं कि व्यास ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान का अलग से क्लास लीजिए, तो आपको बता दें जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, पहले दिन ही वीडियो आपको दे दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार और जितने भी पुरस्कार होते हैं, ठीक है, सलाका पुरस्कार और भारती पुरस्कार, इसका वीडियो स्पेशल बना दिया गया है, तो प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा या सर्च कर लीजिएगा देव जी के ट्रिक व्यास सम्मान, तो भी वीडियो आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है, मतलब कह सकते हैं उसमें काफी लोगों ने देखा भी है। तो मुंशी प्रेमचंद की इस पत्रिका के संपादक हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, चलिए आंसर आपका बनेगा यहाँ पर हंस पत्रिका, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यार आपसे इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है, नागार्जुन द्वारा रचित रचना आपकी कौन सी नहीं है, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, मैं उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घिरते देखा तुमने कहा था, है ना, यहाँ पर देखो मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये नहीं है, ये त्रिलोचन शास्त्री की है, ये जो आपकी है मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये त्रिलोचन शास्त्री की है, किसकी है भाई, त्रिलोचन शास्त्री की है। तो देखिए त्रिलोचन शास्त्री की कुछ आपकी रचनाएं देख लीजिएगा, त्रिलोचन शास्त्री है। देखिए नागार्जुन के अगर नाम आया तो नागार्जुन की कुछ रचनाएं जैसे पाषाणी, सिंदूर तिलक भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, आकार और उसके बाद युग धारा, ये नागार्जुन की आपकी है, ठीक है। चलिए कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा, देख सकते हैं हरिवंश राय बच्चन की यहाँ पर कृत पूछी भी गई थी, है ना, तो यहाँ पर बताइए कि आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रणय पत्रिका, ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, प्रणय पत्रिका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। याद रखिए इनकी जो आपकी कुछ रचनाएं हैं, देख सकते हैं इनकी ख्याति का आधार क्या है, हरिवंश राय बच्चन की जो ख्याति हुई है ये मधुशाला काव्य संग्रह की वजह से हुआ है, मधुशाला 1935 में और मधुबाला 1936 में, मधुकलश आपकी 1937 में। रचित ललित गीतों का संग्रह इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा,
यहाँ पर जो गीतिका है कौन है आपका गीतिका है, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर निराला जी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख सकते हैं कि इनका प्रथम काव्य जो संग्रह है वह अनामिका है। अगर क्वेश्चन पूछे कि निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह क्या है तो अनामिका है, और पूछे अंतिम संग्रह कौन है तो आपका संध्या कालिका। ठीक है, संध्या कालिका है। ठीक है, इनकी एक आपकी जूही की कली है, आपका यहाँ पर जूही हो जाएगा। ठीक है, जूही की कली 1916 में इनकी पहली कविता थी। अगर पूछे कि इनकी पहला कविता कौन थी तो जूही की कली थी, याद रखिएगा। और अंतिम कविता कौन थी तो आपकी पत्रोत्कंठित जीवन का विषय बुझा बुझा, ये इनकी अंतिम कविता थी। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, निराला छायावाद के महेश कहलाते हैं। ठीक है, निराला छायावाद के महेश कहलाते हैं। इन्हें छायावाद का सलाका पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है ना, इन्हें छायावाद का सलाका पुरस्कार भी कहा जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मैथिली के प्रसिद्ध हैं, मैथिली के प्रसिद्ध हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर मैथिली के जो प्रसिद्ध हैं आपके कौन है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो मैथिली के आपके थे आपके विद्यापति, कौन विद्यापति ये मैथिली के थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां में पंक्तियां किस काव्य की हैं। चलिए, बफरिंग तो नहीं हो रही है, बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना। चलिए बताइए, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ये पंक्ति की जो रचनाकार है आपके कौन है, यहाँ पर याद रखिए रसमृति। ये पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं तो आपकी रसमृति से ली गई हैं, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है काशी का आशिक किसकी रचना है, काशी का आशिक किसकी रचना है, काशी का आशिक किसकी रचना है, तो यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा काशीनाथ की है। किसकी है, काशीनाथ है ना, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। और याद रखिएगा इनकी और भी कुछ कृतियां हैं, जैसे काशी का अस्सी, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, महुआ, ये याद रखिएगा। काशीनाथ की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रेहन पर रघु, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चारुचंद्र लेख किस लेखक की रचना है, चारुचंद्र लेख किस लेखक की रचना है, यहाँ पर बताइएगा। तो देखिए, चारुचंद्र लेख है, ये है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इस समय पूछी भी जा रही है ना, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है चारुचंद्र लेख हो जाएगा। ठीक है, इनकी और भी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग और देख लेते हैं। इनके देखिए उपन्यास है, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, क्वेश्चन पूछेगा है ना, क्वेश्चन पूछेगा बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है, तो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, चारुचंद्र लेख हो गया। और अनाम दास का पोथा, ये किसकी है, तो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिए बाणभट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है, तो जो मलिक मोहम्मद जैसी थे उन्होंने कौन सी सरल भाषा को अपनाया था, यहाँ पर बताइएगा। तो याद रखिए इन्होंने अवधी भाषा को पूरी तरीके से अपनाया, तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। इनकी भी 2-3 रचनाएं जो कि बहुत ज्यादा पूछी हैं, देखो हम जितनी रचनाएं बता देते हैं बस इतना ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके कौन आपके मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है पद्मावत, जो कि एक महाकाव्य है, अखरावट है ना, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। ठीक है, ये आपके किसके हैं, मलिक मोहम्मद जैसी के हैं। ठीक है भाई, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों ने किया है। बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है, बिखरे मोती जो पहला कहानी संग्रह है, किसका कहानी संग्रह है, यहाँ पर देखिएगा। तो याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। देखा जाए जो कवित्रियों में सबसे मतलब देखा जाए वीरता की कविताएं लिखने वाली हैं, वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनका पहला कहानी संग्रह है बिखरे मोती, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कह से इनकी पहली कहानी संग्रह देख सकते हैं बिखरे मोती है, अन्य भी कहानियां हैं, याद रखिए आपके कह सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ और भी रचनाएं हैं। यहाँ पर देखिए जन्मादिनी, ठीक है, ये वीर रस की एकमात्र कवित्री है। क्वेश्चन पूछेगा एकमात्र वीर रस की कवित्री कौन है, तो आपकी कौन हो जाएंगी, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगी। इन्होंने झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति आज इनकी बहुत महत्वपूर्ण आपकी कृतियां हैं, कविताएं हैं, किसकी, आपकी सुभद्रा जी की हैं, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। नोट करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर निचोड़ लिया है, पूरी हिंदी साहित्य में आपके निचोड़ है। ठीक है, अगला है टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र, उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है, बताइए। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र, उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है, बताइएगा। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो ये भगवती चरण वर्मा, याद रखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ये भगवती चरण वर्मा की है, याद रखिएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र, जो कि भूले बिसरे चित्र बहुत बार पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं इनकी कुछ और शायद रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती हैं। पतन, ठीक है, याद रखिएगा कि आपके भगवती चरण वर्मा की कुछ कृतियां हैं, जैसे पतन हो गया, चित्रलेखा हो गया, 3 वर्ष, है ना, टेढ़े मेढ़े, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। ठीक है, सामर्थ्य और सीमा, साथ में सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई, ये भी भगवती चरण वर्मा की ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई है या लिखा गया है, पद्मावत महाकाव्य बताइए कौन सी भाषा में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके अवधी भाषा में है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, अवधी भाषा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कादम्बरी किस लेखक की रचना है, जो कि क्वेश्चन पूछा भी गया है। कादम्बरी याद रखिए, जो कादम्बरी है ये विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। कादम्बरी ये विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है, याद रखिएगा, प्रथम उपन्यास। ठीक है किसका? तो आपका आंसर हो जाएगा बाण भट्ट का हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, यहां पर देख सकते हैं आपके मोहन राकेश की है। किसका है? मोहन राकेश। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है। मन्नू भंडारी की नहीं है, जिनका देहांत यहां पर हो चुका है ना। तो यहां पर मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। अब यहां पर देखा जाए बहुत क्वेश्चन बनेंगे आगामी परीक्षाओं में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मन्नू भंडारी से। ठीक है, तो यहां पर देखिए मन्नू भंडारी की रचना कौन सी नहीं है। चलिए तो देखो यहां पर दिया गया है कौन सा, पहला पॉइंट है यही सच है, अकेली और नई नौकरी। याद रखिए यहां पर पिंजड़े की उड़ान ये इनकी आपकी रचना नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, यहां पर ऑप्शन को लॉक करिएगा। और यहां पर देख सकते हैं आपने पढ़ा होगा, ये है आपके सुमित्रा नंदन पंत। कौन? सुमित्रा नंदन पंत से भी आपकी रचनाएं इनकी पूछी जा रही हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत के बारे में भी आप रचनाएं पढ़ लीजिएगा, प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक, जो कि यहां पर धर्मयुग के आपके कौन है, तो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती, ऑप्शन आपका सी नंबर। अगला पूछा गया है कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला आपकी बंटी उपन्यासकार कौन की जो आपकी रचना है किसकी है। आपकी बंटी, याद रखिए ये उपन्यासकार का नाम पूछा गया है, और सभी लोगों से यहां पर कह सकते हैं उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को जरूर लॉक करेंगे। तो देख सकते हैं ये मन्नू भंडारी की है। याद रखिए आपकी बंटी किसका उपन्यास है, आपके मन्नू भंडारी का है, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे हिंदी में रिपो ताज विधा का जनक किसे माना जाता है। हिंदी में रिपो ताज विधा का जनक किसे माना जाता है, रिपो ताज का जनक किसे मानते हैं। देखिए हिंदी में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आपके शिवदान सिंह चौहान है। कौन है? शिवदान सिंह चौहान है, ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, हिंदी में रिपो ताज विधा का जनक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। और निबंध की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले दिन पहले शिफ्ट में, यहाँ पर कुटज पूछा गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे सॉरी माफ करिए, यहाँ पर सी नंबर होगा कुटज वाला। ठीक है, सी नंबर है, कुटज हो जाएगा, सी नंबर कुटज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे, हाँ देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी पूरी रचना देखिए अशोक के फूल हो गया, कल्प लता हो गया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आईएमपी आपका है, याद रखिए मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह और साथ में साहित्य, सहचर आलोक पर्व। ठीक है, सहचर और आलोक पर्व, तो देखो आलोक पर्व पढ़ लीजिएगा और कल्प लता पढ़ लीजिए और अशोक के फूल, है ना, ये आपके बहुत पूछे जाते हैं। साथ में जो आपका कुटज है ये भी पूछा जाता है, तो चार इनकी बहुत पूछी जाती है रचनाएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूर सागर किसकी रचना है। सूर सागर किसकी रचना है, सूर सागर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा सूरदास की रचना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है किसने लिखा है, यहाँ पर बताइएगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये है आपके ऑप्शन हो जाएगा सुधा अरोड़ा की है। किसकी है? सुधा, सॉरी माफ करिए, नासिरा शर्मा की है, नासिरा शर्मा। ठीकरे की मंगनी है नासिरा शर्मा की है, नासिरा शर्मा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा की, याद रखिए। नासिरा शर्मा से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इनकी दो तीन रचनाएं आपकी ऐसी हैं जिनको पढ़ना पड़ेगा, जैसे आपके हैं अजनबी जंजीरा, ठीक है, एक होता है अच्छावट और होता है सालमी और जिंदा मोहरे, तो जिंदा मोहरे हो गया और अजनबी जंजीरा, और साथ में यहाँ पर देखा कि आपका ठीकरे की मंगनी, ये आपके नासिरा शर्मा की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है फांस किसकी रचना है, नोट करिए फांस किसकी रचना है। फांस ये है आपके फांस, आपके ऑप्शन संजीव की है। किसकी है? संजीव की है। आईएमपी क्वेश्चन आपका है फांस किसकी है, संजीव की है, याद रखिएगा। और इनके एक दो रचनाएं और पढ़ लीजिएगा, जैसे धार हो गया, पांव तले दूब हो गया, सर्कस हो गया और सूत्राधार हो गया, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है आपकी संजीव की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक हैं, वो आपके कौन है। किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक यहाँ पर कौन से हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर यात्रा की बात करते हैं तो राहुल सक्रात्यान का नाम बहुत आता है ना, तो किन्नर देश में यात्रा का नाम जैसे या तो राहुल सक्रात्यान लगा देना है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अगर राहुल सक्रात्यान का नाम लिया है तो इनसे जुड़े हुए कुछ रचनाएं हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड आदि। मतलब ये यात्रा साहित्य है, अर्थात तो इन्होंने यात्रा साहित्य के बारे में यात्रा किया है, तो यात्रा के बारे में लिखा भी है, जो आपके कौन है, राहुल सक्रात्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी राज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वी राज रासो किस
कवि की रचना है? तो देखिए पृथ्वीराज रासो, यहाँ पर आपका हो जाएगा चंद्रबरदाई। क्या हो जाएगा? चंद्रबरदाई हो जाएगा, चंद्रबरदाई। ठीक है, अभी आपने देखा कि इसी से रिलेटेड यहाँ पर आपके देखते हैं कि जैसे आपका होता है कौन कि रचना और आपके रासो ग्रंथ। अब रासो ग्रंथ में देखिए ये रासो सभी रासो हैं, दलपत विजय कुमार रासो, नरपत नार बीसल देव रासो, जगनिक परमार रासो, नल्ह सिंह विजय पाल रासो और सारडगधर या हम्मी रासो। जिसमें से ऊंची कौन जाती है? ये तीन सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। दलपत विजय की रासो ग्रंथ क्या है? कुमार रासो। नरपत नाल का है बीसल देव रासो। जगनिक का है परमार रासो। तो तीनों आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, जो कि एक छायावादी कवि है। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तुलसी की जो भक्ति भावना है ये किस प्रकार थी? हमने आपको कई बार आपको बताया भी है। तो याद रखिए ये दास रूप में, यहाँ पर दास रूप में, अर्थात ये दास से भाव की थी। कैसी थी? दास से भाव की थी। ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? शायद ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन ये जो हुआ था ये कब हुआ था? जो कि आपके शायद लखनऊ में हुआ है ना। प्रेमचंद इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1936 में हुआ था। प्रेमचंद इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सतसई के लेखक कौन है? सतसई के जो लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो सतसई का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बिहारी लाल। क्या हो जाएगा? बिहारी लाल। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। इन्होंने यहाँ पर कम मतलब एक ही आदि कविता मतलब बिहारी सतसई लिखा है, लेकिन इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जंगल जहां शुरू होता है, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? तो देखिए जंगल जहां शुरू होता है ये किसका हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा था आपके संजीव की है। किसकी है? संजीव की है। ऑप्शन आपका डी नंबर, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है? अंचल किसे कहा जाता है? अंचल किसे कहते हैं? जवाब दीजिएगा। देखिए अंचल कहा जाता है आपके रमेशर शुक्ल को कहा जाता है। अंचल किसे कहते हैं? रमेशर शुक्ल को कहते हैं। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? यहाँ पर बताइएगा। तो देखो साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली, लेकिन भाई ये आपके सुंदरदास, सुंदर विलास, ये आपकी इनकी रचना नहीं है। कौन? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सुंदर विलास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? यहाँ पर जवाब देना है तो आपका हो जाएगा राजी सेठ की है। किसकी है? राजी सेठ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से सही जोड़ा आपको चुनना है। सही जोड़ा इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए महादेवी वर्मा कह रहे हैं ख्याति, नासिरा शर्मा दिया है त्रियाहट, जयशंकर प्रसाद दिया है यामा, सुमित्रा नंदन दिया चिदंबरा। तो देख सकते हैं चिदंबरा वाला ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? कबीर जी की जो रचनाएं हैं वो किसमें संकलित है? हमने यहाँ पर आपको कई बार पढ़ाया है। तो देख सकते हैं इनकी रचनाएं है बीजक में है। किसमें है? बीजक में है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका किस कवि की है? विनय पत्रिका तो यहाँ पर आपका पता है कि ये है आपकी तुलसीदास की है, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कुमार संभव की रचयिता कौन है? कुमार संभव की जो रचयिता है वो आपकी कौन है? तो आपने पढ़ा कि आपकी जो कालिदास है। ऑप्शन बी नंबर कालिदास हो जाएगा, कुमार संभव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, सन 1974 में, यहाँ पर सन हो जाएगा, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की है? तो देख सकते हैं शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात, ये किस विधा की रचना है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो ये क्या है? ये एक काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। आपकी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, नाटक स्कंदगुप्त रचना किसने की है? तो स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद, है ना। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद आपको बहुत बार पढ़ा भी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ये भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। तो देखिए कौन सी नहीं होगी यहाँ पर हरिश्चंद्र के द्वारा? तो चलिए यहाँ पर आपने पढ़ा कौन? आनंद कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट की है। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया, अर्थात हरिश्चंद्र की कौन सी नहीं है? आनंद कादम्बरी नहीं है, ये बाणभट्ट की रचना है। वहीं पर हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी और कवि वचन सुधा भारतीय हरिश्चंद्र की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सी मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है? मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। तो देखिए आपका दिया गया है पहला पॉइंटर साकेत, जो कि इन्हीं की है ना। फिर दिया है प्री प्रवास, ये मैथिली शरणगुप्त, मतलब कह सकते हैं कि आपका देखो मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। कौन सी? तो आपकी ये आपका साकेत तो इन्हीं का, मैथिली शरणगुप्त का। प्री प्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। कौन वाला? बी वाला। तो ऑप्शन आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, भारत भारती इन्हीं के है, रंग में भंग भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा?
यहाँ पर देखिएगा तो आपके अब्दुल हसन, क्या सॉरी अबुल हसन, अबुल हसन ये अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। इनसे जुड़े हुए बहुत पॉइंट पूछे जाते हैं, जैसे देख सकते हैं ये किसके आपके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली आदि के कवि कहे जाते हैं, याद रखिए खड़ी बोली के ये आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 100 बताई जाती है। कितनी? 100 बताई जाती है। खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल इन्होंने ही रचा है। तो इस प्रकार से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह इनमें से कौन है? यहाँ पर महादेवी वर्मा होगा, ठीक है, महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो कि पहले दिन आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो निहार है, क्या निहार है, ये महादेवी वर्मा का हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रेशमी टाई एकांकी की रचयिता कौन है? रेशमी टाई एकांकी की रचयिता इनमें से कौन बनेंगे? रेशमी टाई बताइएगा। तो रेशमी टाई के आपके हो जाएंगे कौन? तो आपके राम कुमार वर्मा है, जो कि एक क्या है, एकांकी के लिए जाने जाते हैं, आपके राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा जो आता है उसका नाम क्या है? तो याद रखिए हिंदी की पहली आत्मकथा जो कि पंडित बनारसी दास द्वारा है, ये आपकी इनमें से क्या बनेगी? तो देखिएगा यहाँ पर अर्ध कथानक, क्या अर्ध कथानक, ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत रत्न विभूषित आपके कौन से कवि हैं? इनको भारत रत्न दिया गया है, यहाँ पर बताइए भारत रत्न जो दिया गया है किसे दिया गया है? तो यहाँ पर देखो सुभद्रा कुमारी चौहान को दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, ना गुलजार को, ना प्रदीप को, इनमें से कोई नहीं जिन्हें भारत रत्न दिया गया हो, इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखो रेहन पर रघु ये काशीनाथ सिंह का है, जो कि अभी हमने बताया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मिलजुल कर मन जो रचना है किसकी है? मिलजुल कर मन है, जो मिलजुल मन है ये किसकी रचना है? यहाँ पर बताइएगा। चलिए मिलजुल ये आपके है, आपकी मृदुला गर्ग की है, किसकी है? मृदुला गर्ग, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है? जिंदगी नामा पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना, कृष्णा सोबती की है, याद रखिए 2017 में पुरस्कार भी मिला था, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है झूठा सच के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? झूठा सच के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? यहाँ पर यशपाल, जो कि आपको कई बार पढ़ाया गया है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है लज्जा किस लेखक की रचना है? लज्जा किस लेखक की रचना है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। लज्जा जो है किस लेखक की है? तो आपने पढ़ा तस्लीमा नसरीन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन की है, ऑप्शन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। तो चलिए मिर्जा गालिब के शासक के, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यहाँ पर आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी रचना रागे राघव की है? कौन सी रचना रागे राघव की रचना नहीं है? माफ करिए, नहीं शब्द आपको लगा हुआ है, नहीं आपको लगा हुआ है। तो देखो आपका दिया गया है यहाँ पर कौन सा, पहला पॉइंट दिया है अधूरी मूरत, ठीक है, ये इन्हीं की है। जीवन के पहलू, याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवन के पहले पहलू ये रागे राघव की रचना नहीं है। देवदासी इन्हीं की है, साम्राज्य का वैभव इन्हीं का है। हाँ, रागे राघव की कुछ रचनाएं हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं। यहाँ पर देखिएगा जैसे इंसान पैदा हुआ, जीवन के दाने, समुद्र के फेन, घिसटता कंबल, काई और नारी का विक्षोभ, ये सभी क्या है आपके रागे राघव की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है वो इनमें से कौन सी बनेगी? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर प्री प्रवास हो जाएगा, प्री प्रवास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास इनमें कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आपका कौन हो जाएगा? तो ये आंचलिक उपन्यास है आपकी महिला आंचल, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन मीराबाई द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर इनमें से आपका होगा, इनमें से कौन मीराबाई के द्वारा रचित आपका नहीं है? तो चलिए आपका ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, आपके सामने दिया गया है निम्न में से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध बिल्कुल इजी हो गया है, क्योंकि अंधा युग जो आपके है धर्मवीर भारती का है, किसका है? धर्मवीर भारती का है, तो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। और वहीं पर देख सकते हैं गजानन माधव की कौन है? चांद का मुटेड़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्री गजानन माधव मुक्तिबोध है, लेकिन ए नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक। यार आपसे यहाँ पर भारत भारती की रचना किसने की? बताइए, भारत भारती की जो रचना किया है वो किसने किया है? चलिए रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद? जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा की रचनाकार है आपके कौन से हैं? श्री राम शर्मा है, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेव वर्मा या राहुल सक्सेना? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आ रहा है, कह रहे इसका ऑप्शन आपका डी होगा। क्या डी जवाब होगा आपका? बिल्कुल सही है, चलिए बिल्कुल सही जवाब आया है, यहाँ पर डी आपका लगभग सभी का है, राहुल सक्सेना आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? तो हमने बताया था प्रेम वही करता है जो लल्लू होता है ना, क्या होता है? लल्लू होता है, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी, लल्लू लाल प्रेम सागर, ये इसकी रचना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है अन्या से अनन्या किसकी रचना है?
चलिए 4 नंबर आपसे दिया गया है अन्या से अनन्या, है ना, अन्या से अनन्या किसकी रचना है। यहाँ पर आपका जवाब सही कौन हो जाएगा, तो ये आपकी कह सकते हैं कि ये इनकी आत्मकथा है ना, किसकी, तो आपकी प्रभा खेतान की, किसकी, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रभा खेतान, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा प्रभा खेतान हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आपसे कह रहा है इद्दनमम रचना किसकी है। इद्दनमम जो रचना है वो आपकी किसकी है, यहाँ पर जवाब देना है ममता कारिया है, मन्नू भंडारी है, चित्रा मुग्धा या आपकी मैत्री पुष्पा। जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब से हो जाएगा 5 का ऑप्शन आपका बना है यहाँ पर डी, मैत्री पुष्पा किसकी है, मैत्री पुष्पा है। इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, मैत्री पुष्पा हो जाएगा, ठीक है ना। और एक और इसी प्रकार से होती है, वो आपकी कैसी होती है, तो आपकी इदम इदम न मम, मतलब लगभग इतना होती है, जो आपके कह सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, कौन होते हैं, तो आपके भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। मान लो अगर ये ऑप्शन में ना होते तो भवानी प्रसाद मिश्र आपको होते हैं, क्योंकि लगभग उन्हीं की आपकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है जो कि कह रहा आपसे चंद्रायन के रचयिता कौन है। चंद्रायन के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन मंझन या मुल्ला दाऊद, कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर मुल्ला दाऊद हो जाएंगे क्या, ये देखा जाए तो 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी हो जाएगा मुल्ला दाऊद। और ये देखा जाए तो आपके हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य आपका ये है चंद्रायन, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। सोच समझ के दीजिए सभी लोग, ठीक है, सोच समझ के दीजिए, गलती मत करिएगा। और यहाँ पर देखो बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ए नंबर आपका है उदंत मार्तंड, है ना, उदंत मार्तंड है, ये है आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। चलिए 8 नंबर जवाब दीजिए, 8 का जवाब कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा कौन सा, तो आपकी 100 अजान और 1 सुजान, ठीक है, ये राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। गोदान जो आपका है मुंशी प्रेमचंद का है, पूछा है उपन्यास की कथा वस्तु की कसौटी में जो कमी आई हो कह सकते हैं किसके कारण आई है। चलिए 9 नंबर में आप पढ़िए, तो आप पहला पॉइंट है बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, फिर कह रहे शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि की दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। इसका जवाब जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, इसका जवाब आपका बी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है बीजक किसकी रचना है। बीजक किसकी रचना है यहाँ पर देना है, और जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं कबीर दास की है, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर कबीर दास आपका जवाब बनेगा, कबीर दास। और इसी बीजक में ही आपको पता है साकी शब्द रमैनी, है ना, तो आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है। चलिए त्यागपत्र आपको बताना है, त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है, यहाँ पर 11 का ऑप्शन देना है, और आपका जवाब आ रहा है बी, तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर बी हो जाएगा, जयनेंद्र कुमार है, कौन है भाई, जयनेंद्र कुमार, आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है, मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है, यहाँ पर आपको बताइए, देखो मैथिली शरण ने साकेत लिखा है, जयद्रथ वध लिखा है, यशोधरा लिखा है, लेकिन कामयानी नहीं लिखा है ना, कामयानी है किसकी, तो कामयानी किसकी, आपकी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है निम्न से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी पत्रिका है जो इलाहाबाद से है, ये प्रश्न आपने कई बार पढ़ा भी है, जो आपको पता है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो आपके कौन थे, यहाँ पर जवाब देना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्ता। जवाब क्या बनेगा, जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जवाब यहाँ पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है। इनके संपादक जो आपके कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहे हैं मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। तो ये प्रश्न आपने अभी पढ़ा भी था, है ना, इस प्रश्न को अभी आपने पढ़ा है, मतलब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसी वीडियो में आपने पढ़ा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था, इस कारण हमने दे दिया है। चलिए यहाँ पर आपसे दिया गया है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। परमाल रासो किसके द्वारा है, तो आपको ये पता होना चाहिए परमाल रासो की आपकी कब का है, तो ये आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध आपका रसोद काव्य है ना। और वर्तमान समय में देखा जाए केवल आपका आला खंड आपको उपलब्ध है, तो आपको बेकार हो गया सभी, मतलब आला खंड जो आपको वर्तमान में देखो चलता है ना, और तो नहीं है। यहाँ पर याद रखिए इसके जो आपके कौन है, तो परमाल रासो, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी जगनिक है, क्यों है जगनिक है, ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला दिया गया है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। चलिए भाई किसने किया है, किसने किया है, तो याद रखिए इसका पहला जो आपका अंक आया था वो आपके 1870 में आया था, ठीक है ना। और इसका विमोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, किसने किया था, इसका जो विमोचन किया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, लेकिन ये जो आपकी है वो आपके बालकृष्ण भट्ट, किसके संपादन किया, हिंदी प्रदीप का संपादन, मतलब संपादन में समझ रहे हो, जैसे कोई छापता है कोई चीज, है ना, लेकिन विमोचन जैसे हम आपसे बोले कि जैसे आपसे बोले कि मोदी जी ने एक पुस्तक लिखी, वो संपादन हो गया, लेकिन उस पुस्तक का विमोचन कराया गया किसके, आडवाणी के द्वारा। तो आपके यहाँ पर जो विमोचन हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से, लेकिन ये इसके संपादक है आपके यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट, उम्मीद समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है, कौन सा जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखो अशोक के फूल भी हैं, ऊटज भी है, विचार प्रवाह है, लेकिन वृत्त और विकास ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है आनंद कादंबरी के संपादक कौन थे। आनंद कादंबरी के संपादक कौन थे। चलिए 19 नंबर आपको जवाब देना है, 19 का ऑप्शन कौन सा सही जवाब हो जाएगा।
चलिए 19 नंबर कह रहे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर सी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आपका जवाब सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? चलिए 20 नंबर आपको देना है और 20 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुतुबन। बिल्कुल सही है। या देखिए कुतुबन एक मुसलमान कवि है ना। यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कुतुबन आपकी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? जब आप लोग हाई स्कूल में थे तो हाई स्कूल में पहला चैप्टर भी था आचरण की सभ्यता, निबंध के बारे में आपको जीवन परिचय लिखना, मतलब उनके बारे में लिखना है ना। तो यहाँ पर आप जवाब कौन सा बन जाएगा? जवाब यहाँ पर आ रहा है बी नंबर। चलिए बी नंबर आ रहा है, किसी का जवाब यहाँ पर सी आ रहा है। चलिए देखिए इसका जवाब जो बनेगा वो आपका बी होगा, सरदार पूर्ण सिंह। याद रखिए सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता निबंध में विद्या, कला, कविता, है ना, धन आदि सभी के बारे में सुंदर आचरण को महत्व दिया है। अगला आपसे पूछा गया है कवितावली की रचनाकार हैं। कवितावली के जो रचनाकार हैं आपके कौन है? 22 नंबर आपको देना है। तो यहाँ पर कवितावली आपने लिखा है तुलसीदास। किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिया है। तो वहीं पर आप देखते हैं विनय पत्रिका, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तुलसीदास की एक होती है विनय पत्रिका, है ना, विनय पत्रिका। तो जो विनय पत्रिका है इसकी भाषा क्या है और आपकी रामचरितमानस की भाषा क्या है? क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रामचरितमानस, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए विनय पत्रिका जो आपकी वो ब्रज भाषा में है और जो आपकी रामचरितमानस वो आपकी अवधी भाषा में। ये पॉइंट को फोकस करिएगा। ठीक है, चलिए भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, इतने लोग जुड़े हैं। एक बार वीडियो को भी लाइक करिए, सब लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए सब लोग लाइक करिए और जो लोग ऑफलाइन भी देखते हैं वो भी लोग यहाँ पर, उनके पास तो टाइम ही नहीं मिलता, बेचारे इतने बिजी रहते हैं, है ना, और टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत सपोर्ट करते हैं ऐसे लोग। चलिए तो अंधेर नगरी के लेखक कौन है आपको बताना है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? चलिए यहाँ पर जवाब है कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया है अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? अंधा कुआं नाटक के जो लेखक हैं वो आपके कौन से हैं? यहाँ पर दिया मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल। सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बनेगा डी। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? डी, आपकी लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएगा। अगर वहीं पर अंधा युग होता तो हम क्या जवाब दे देते? यहाँ पर जवाब देते क्या? तो यहाँ पर जवाब देते आपकी कह सकते हैं अंधा कुआं धर्मवीर, जो अंधा युग होता है ना, अंधा युग वो आपका धर्मवीर भारती है, लेकिन अंधा कुआं जो आपका है वो आपके लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ? चलिए 25 नंबर। चलिए भाई नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ था? चलिए तो जवाब आ रहे हैं इलाहाबाद से आ रहे हैं। इलाहाबाद से, तो बिल्कुल सही जवाब है आपकी इलाहाबाद से, है ना। आपकी नई कविता जो कि चर्चा और परिचर्चा का एक काव्य आंदोलन के रूप में आपका हुआ था, है ना। और ये जो आपके कह सकते हैं ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इलाहाबाद से हो जाएगा। ठीक है, जो आपके थे कौन? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों से आपका हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन सा बनेगा 26 नंबर में? मोहन राकेश। बिल्कुल सही जवाब आया, ऑप्शन सी हो जाएगा मोहन राकेश। अगला आपसे दिया गया है जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? चलिए इसका राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा? जयचंद्र प्रकाश की जो रचना किया है, कह सकते हैं महाकाव्य की जो आपके हैं वो आपके किसने किया है? चलिए यहाँ पर बलदेव चंद दिया है, भवानी सिंह दिया है, चंद्रबरदाई ने, या भट्ट केदार। जवाब आपका बनेगा डी नंबर, भट्ट केदार। याद रखिए जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं भट्ट केदार, ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त के द्वारा कृत नहीं है? चलिए 28 का जवाब दीजिए। 28 का जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं साकेत हो गया, जयद्रथ वध हो गया, यशोधरा भी हो गया, लेकिन नील देवी नहीं है ना। नील देवी किसका है? तो नील देवी है आपकी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया है पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? चलिए 29 नंबर आपसे पूछा गया है, इसका जवाब क्या बनेगा? जवाब क्या बनेगा? तो ये है आपकी कैलाश वाजपेयी को है, इनके लिए इनको पुरस्कार भी मिला था, है ना। हवा में हस्ताक्षर के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, कई बार पूछा भी गया है ना। तो आपको उसको साहित्य अकादमी कह सकते इसको दिया गया था, है ना, साहित्य अकादमी भी दिया गया था आपके हवा में हस्ताक्षर के लिए। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का दिया कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता बताइए भाई, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है जयशंकर प्रसाद। चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की आपकी है। और प्रसाद जी की देखा जाए तो आपकी अंतिम काव्य रचना मानी जाती है। ठीक है, प्रसाद जी की ये अंतिम काव्य रचना मानी जाती है जो कि आपकी 1936, ठीक है, 1936 में आती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रसाद जिला पूछा गया है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? चलिए 31 नंबर जवाब दीजिए। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का जो होता है कहाँ से होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन राइट, आपका जवाब 31 का आ रहा है। कह रहे इसका ऑप्शन लॉक करिए आपका मिर्जापुर से। मिर्जापुर से बिल्कुल सही जवाब आया है, मिर्जापुर भी आपका जवाब बिल्कुल है, मिर्जापुर, है ना। और इसके जो संपादक थे, प्रकाशन का सिद्ध हुआ था वो आपके 1881 में आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? चलिए 32 नंबर आपका यहाँ पर 32 नंबर और 32 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पर चिंतामणि, है ना, चिंतामणि, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है क्या आपसे यहाँ पर हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य के जो आपके लेखक हैं वहाँ पे कौन से हैं? यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा 33 नंबर में।
तो 33 क्वेश्चन हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के आपके कौन है? तो आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, आचरण की सभ्यता के जो निबंधकार है वो आपके कौन है? चलिए 34 नंबर आपको दिया है और इस प्रश्न को भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि इसको अभी हमने आपको बताया था, इस वीडियो में हमने बताया है ना, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। अगला है, तद्भव पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? चलिए तद्भव पत्रिका है, तद्भव पत्रिका है और इसका प्रकाशन जो आपका होता है कहां से होता है? तो 35 का ऑप्शन राइट आपका बन जाएगा सी, आपके लखनऊ से। कहां से होती है भाई? लखनऊ से होती है। कहा जाता है कि लखनऊ से कहानीकार अखिलेश ने शुरू किया था। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले आते हैं प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपसे ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी की ठाठ किसकी रचना है? तो यहाँ पर अयोध्या से उपाध्याय आपका हरियाव जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? देखो द्विवेदी युग की आपकी रचना थी जय भारत, और जय भारत के जो आपके हैं रचनाकार वो आपके कौन से हैं? यहाँ पर जवाब हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त। ठीक है, मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न आपके आने हैं घूम फिर के। चलिए अगला प्रश्न है, मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला की वजह से ये आपके राइटर थे जो आपके बहुत प्रसिद्ध हुए थे, आपके बच्चन, मतलब हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो कि मधुशाला के बहुत ही प्रसिद्ध आपके कवि रहे हैं। ठीक है ना, और इनमें से 135 रुबैया मतलब 4 पंक्तियों वाली कविताएं आपकी इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, और सूफीवाद का दर्शन इसको पढ़ने से आपको हो जाता है। अगला दिया, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम पूछा है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो अभी हमने बताया था लखनऊ से होता था, बताया था ना, लखनऊ से होता था, और अभी बताया भी है कि इसके द्वारा, है ना, बताया था। चलिए बताया है तो इसका जवाब भी आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, इसका भी जवाब दीजिएगा। अभी हमने बताया इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आपका था, 2 क्वेश्चन। चलिए अगला है, हिंदी का पहला पत्र कौन है? हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो ये प्रश्न हमने बताया था, देखो उदंत मार्तंड होता है नंबर। अगला दिया गया है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के जो आपके रचनाकार है वो आपके कौन है 41 नंबर में? तो ये हो जाएंगे मैत्रेय पुष्पा, ऑप्शन बनेगा बी मैत्रेय पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताना है। चलिए 42 नंबर आपसे दिया गया है, 42 क्या बनेगा? तो 42 का आपको हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन आपका बनेगा बी बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमने अभी देखो पढ़ाया है, बार बार जब पढ़ोगे तो क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्या आपसे यहाँ पर भक्तमाल के रचनाकार हैं? भक्तमाल के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? भक्तमाल के जो भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब से हो जाएगा 43 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, नाभादास है। ठीक है, कौन आपके हैं? तो आपके नाभादास है, नाभादास हो जाएंगे। ठीक है ना, और कहा जाता है कि वैष्णव दास ने भी नारायण दास को भक्तमाल का रचयिता कहा है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि नारायण दास, नारायण दास, इनको भी यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका रचना कहा है, जो कि आपके पितृदास की पौत्र थे वैष्णव दास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? चलिए 44 नंबर देना है, और 44 रामधारी सिंह दिनकर है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जो कि अध्याय मतलब कह सकते हैं कि एक अभ्यास के तरीके हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना। पहला हमने पढ़ लिया था, ये दूसरा आपका है। कह रहे पद्मावत के रचनाकार बताइए। पद्मावत, और पद्मावत के आप लोग जानते हैं कौन है? कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मृगनयनी। मृगनयनी क्या है? एक उपन्यास है, और इसके जो आपके रचनाकार है वो आपके कौन से हैं? चलिए इसका जवाब देना है, 2 का जवाब दीजिएगा, तो 2 का ऑप्शन राइट बी नंबर। याद रखिए मृगनयनी किसका है? तो ये है आपकी वृंदावन लाल वर्मा का है, ऑप्शन बी हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तितली किसकी? आपका वही देखिएगा, आपने तितली पढ़ा होगा, है ना। किसकी आपके तितली किसकी रचना है? ये कह सकते कहानी है ना। ये आपके जवाब आ रहे हैं जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए ये आपकी जयशंकर प्रसाद का है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राग दरबारी। राग दरबारी जो आपका है ये किसका है? चलिए 4 नंबर, राग दरबारी किसका है? 4 नंबर का जवाब देना है श्रीलाल शुक्ल, राही मसूम राजा, हरिशंकर प्रसाद, या सरद जोशी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, श्रीलाल शुक्ल हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? 5 नंबर, अतीत के चलचित्र सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या जयशंकर प्रसाद। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा बी महादेवी वर्मा। किसका है भाई? महादेवी वर्मा का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूस की रात कहानी के जो आपके लेखक है वहाँ पे कौन है? चलिए पूस की रात एक कहानी है ना, और यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा 6 का ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। ये प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, किसकी है? प्रेमचंद की कहानी है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आत्मजयी। आत्मजयी के जो आपके लेखक हैं वो आपके कौन है? चलिए 7 नंबर जवाब दीजिए, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, श्रीकांत, या नरेश मेहता। राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 का ए नंबर, कुंवर नारायण है। ठीक है, कुंवर नारायण, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये किसका यहाँ पर कह सकते हैं कि किसकी महाकाव्य है ना, पृथ्वीराज रासो, ये किसका भाई? पृथ्वीराज रासो। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं डी नंबर। चलिए बिल्कुल सही है, ये आपकी चंद्रबरदाई का है। ठीक है, चंद्रबरदाई, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बैताल पचीसी। बैताल पचीसी के यहाँ पर बताना है कौन है? सूरत मिश्र हैं, सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, या आपके नाभादास हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा बैताल पचीसी में बेताल भट्ट है ना, क्या पढ़ा होगा? ये बेताल भट्ट की एक कहानी है, बेताल भट्ट की है ना, ऑप्शन में नहीं है। तो आपके यहाँ पर जो ये सहयोगी थे आपकी सूरत मिश्र। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा ए नंबर, सूरत मिश्र हो जाएगा। ठीक है, वैसे डायरेक्ट अगर आपको कभी मिले बेताल भट्ट तो आप लगा दीजिएगा। अगला है सुहाग के नुपुर। सुहाग के नुपुर ये आपकी किसका है? सुहाग के नुपुर किसका है? तो याद रखिए ये है आपके प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, निराला और राकेश। यहाँ पर जवाब जो बनेगा ऑप्शन बनेगा बी, ये आपकी अमृतलाल नागर की है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संस्कृत के 4 अध्याय।
संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? यहाँ पर 11 का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। किसके है? रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की जो आपके हैं वो आपके कौन है भाई? अष्टाध्यायी जो आपकी लिखा है किसने लिखा है? चलिए जवाब आ रहे हैं बी नंबर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अष्टाध्यायी के जो आपके कौन है? तो आपकी पाणिनि है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगले आते हैं मधुशाला की जो आपके राइटर है वो आपके कौन है? मधुशाला किसकी रचना है? चलिए मधुशाला, और हमने बताया था कि मधुशाला की वजह से ही ये कहीं ना कहीं सक्सेस भी हुए थे ना। हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की कृति है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? चलिए गीत गाएंगे और जय जयकार करेंगे, मतलब आपका हो जाएगा जयदेव। ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है मेघदूत किसकी है? मेघदूत किसकी रचना है? चलिए 15 का ऑप्शन देना है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास का ऋतुसंहार मेघदूत है ना, ये आपकी किसका है? ऑप्शन बी हो जाएगा। कालिदास की है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यामा बताइए यामा किसकी है? यामा किसकी है? मीराबाई की है क्या? सुमित्रानंद पंत है, महादेव वर्मा है, सुधीर कुमार चौहान। चलिए राइट आंसर आपका आ रहा है यामा। चलिए तुम ये लोग बताइएगा, तब तो भी आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, माफ करिए। चलिए इसका आप लोग जवाब दे दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, आप लोग जानते हैं बिल्कुल जी हमने दिया है। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है अंधा योग किसका है? धर्मी भारती। अंधा योग धर्मवीर भारती आ गया जवाब काफी लोगों का। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर बी हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्या बन जाएगा? धर्मवीर भारती हो जाएगा। धर्मवीर भारती हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहे तमस किसका? बताइए तमस एक उपन्यास है और यह है किसका उपन्यास है? चलिए तमस आपका जो है किसका है? रागी राघव का है, अजय प्रसाद द्विवेदी का है, अर्जुन या भीष्म साहनी? इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर भीष्म साहनी। ठीक है, डी नंबर भीष्म साहनी हो जाएगा। अगला दिया है आंसू, जो कि एक काव्य संग्रह है ना, काव्य ग्रंथ है। और आंसू है किसका? आंसू किसका है? सुमित्रानंद पंत का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण या जयशंकर प्रसाद? चलिए जवाब क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। याद रखिए इसका ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। झरना काव्य संग्रह। झरना काव्य संग्रह है ये किसका है? झरना ये भी काव्य संग्रह किसका है? तो आंसू और ये जो आपके किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर सी आपका जवाब बिल्कुल हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। पंच परमेश्वर किसका है? पंच परमेश्वर किसका है भाई? चलिए जवाब आ रहे हैं ए नंबर। तो बिल्कुल जवाब सही है आपका, ये प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद। ऑप्शन राइट यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यशोधरा काव्य जो है ये किसका है? यशोधरा काव्य संग्रह जो है किसका है? चलिए 22 नंबर। भूषण घनानंद जयसी मैथिली शरणगुप्त। राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। याद रखिए यशोधरा काव्य संग्रह है मैथिली शरणगुप्त का। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है गुनाहों का देवता किसकी आपकी रचना है? गुनाहों का देवता है ना, सूरज का 7वां घोड़ा, ये सभी हैं किसका है भाई? चलिए जवाब आ गया है सी नंबर। कह रहे हैं सभी का जवाब सी आ रहा है धर्मवीर भारती। ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर। अगला दिया रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी ये जो आपके रचनाकार है आपके कौन है? चलिए 24 नंबर जवाब यहाँ पर आया है डी। तो बिल्कुल जवाब डी सही है यहाँ पर। याद रखिए रानी केतकी कहानी ईसा अल्लाह क्या? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है पंचवटी बताइए किसका है? पंचवटी किसका हो जाएगा? चलिए पंचवटी किसका हो जाएगा? मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन आपका आ रहा है बी नंबर। बिल्कुल सही जवाब है। पंचवटी किसका है? मैथिली शरणगुप्त का है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। अगला दिया है प्रेम सागर क्या हो जाएगा? प्रेम सागर लल्लू लाल है ना, प्रेम सागर लल्लू लाल। ऑप्शन राइट आपका बनेगा ए नंबर। बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर है ना, प्रेम लल्लू है ना। अगला प्रश्न दिया है त्यागपत्र उपन्यास किसने लिखा है? त्यागपत्र उपन्यास किसने लिखा है? रेणु, प्रेमचंद, आगे या जयनेन्द्र कुमार? चलिए राइट आंसर लॉक करिए भाई। राइट आंसर आ रहे हैं डी नंबर। बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जयनेन्द्र कुमार आपका सही हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है विनय पत्रिका ये किसकी है? विनय पत्रिका किसका है? चलिए विनय पत्रिका जो आपकी किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। और ये जो आपका है आपके ये ब्रज भाषा में है ना। विनय पत्रिका आपकी ब्रज भाषा में है, लेकिन जो आपकी रामचरितमानस है वो आपकी अवधी भाषा में है ना। यहाँ पर पूछा विनय पत्रिका है किसकी? तो आपकी तुलसीदास की है। ऑप्शन 28 का ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गोदान किसकी रचना है? गोदान है ना, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, ये सब किसकी हैं? यहाँ पर 29 का ऑप्शन आपका आ रहा है ए नंबर। बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया ध्रुव स्वामी। बताइए ध्रुव स्वामी जो है वो किसकी है? चलिए ध्रुव स्वामी किसकी है? तो जवाब यहाँ पर आ रहा है बी नंबर। चलिए जवाब भी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव अगला दिया गया है अशोक का फूल, ये एक निबंध संग्रह है। और अशोक के फूल जो आपके किसके निबंध संग्रह है? हजाब द्विवेदी, गुलाब राय, कुबेरनाथ या रामचंद्र शुक्ल? चलिए राइट आंसर आपका ए आ रहा है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर हजाब द्विवेदी। ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है पल्लव की अगर बात करते हैं तो पल्लव किसका है? महादेव वर्मा का है, जयशंकर प्रसाद का है, निराला है कि सुमित्रानंद पंत? चलिए क्या हो जाएगा? चलिए 32 का ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत आपका जवाब बिल्कुल राइट है। डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया चिंतामणि के लेखक बताइए। चिंतामणि के आपके कौन है? चिंतामणि के कौन से हैं आपके? चलिए तो यहाँ पर 33 का ऑप्शन आया है चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? यही होगा ना, रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी हो जाएगा चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया रंगभूमि उपन्यास के जो लेखक है कौन है? रंगभूमि उपन्यास के जो लेखक है आपके कौन है? रंगभूमि आपके ये कौन है? आपके प्रेमचंद है। इसका ऑप्शन भी बनेगा सी नंबर प्रेमचंद। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है शेखर जीवनी ये किसकी रचना है? चलिए 35 नंबर दीजिए। शेखर जीवनी किसकी है? शेखर जीवनी किसकी है?
अज्ञे जी की है, आप याद रखिए ऑप्शन बनेगा 35 का बी नंबर, ये अज्ञे की है। ठीक है, चलिए अगला दिया है प्रेम पचीसी। प्रेम पचीसी एक काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, और ये कहानी जो आपकी है किसकी है। चलिए 36 नंबर, चलिए जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञे या यशपाल, कौन बनेगा, कौन बनेगा यहाँ पर, तो आपका बनेगा ऑप्शन का बी, यहाँ पर आपकी प्रेमचंद हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है मानस का हंस। मानस का हंस ये किसकी रचना है। चलिए 37 नंबर, मानस का हंस आपके अमृतलाल नागर का है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अमृतलाल नागर, आपका सही जवाब हो जाएगा 37 का ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है शिवा बावनी। शिवा बावनी किसका है, शिवा बावनी किसका है, अज्ञे का है, भूषण का है, जगनी का है या केशव का है। चलिए 38 नंबर आपका दिया गया है और आपका राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए 38 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भूषण का है। किसका है, तो शिवा बावनी आपकी भूषण का है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपकी कुछ पंक्तियां जो आपकी एग्जाम में आती हैं, है ना, ये पंक्ति दी है, इस पंक्ति किसने लिखा है। वैसे आपको रटेंगे नहीं, लेकिन जब 1 से 2 बार पढ़ोगे तो 100% आपको पता तो चली जाएगा ना। तुक्का तो लगा ही सकते हो ना, जरूरी नहीं कि हर चीज रटी जा सकती है, बस रिवीजन करोगे तो हो सकता है ऑप्शन के अनुसार तुक्का ही लगा दो, है ना। चलिए यहाँ पर देखा दिया गया है, नर की और नलवीर की गत एक करी जोई, जैतो नीचो है चले तय तो ऊंचो होए। इस दोहे की रचनाकार आपसे पूछा है, यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए बताइए, किसी को आ रहा है, किसी को आ रहा है तो बताइए। नर की अरुणल वीर की गत एक कर जोई, जैते जीतो पंक्ति में ये किसकी पंक्ति है। चलिए तो 1 का जवाब आया है यहाँ पर ऑप्शन राइट। चलिए यहाँ पर सी हो जाएगा, ये बिहारी दास की है। किसकी है, बिहारी जी की है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, बिहारी जी की है। चलिए अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, मुझे तोड़ लेना वनमाली देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे जय वीर अनेक, किसकी पंक्ति है। चलिए इसकी रचनाकार आपकी कौन है, तो आपने पढ़ा भी होगा, आपने पढ़ा होगा किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी की आपकी रचना है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए पुष्प की अभिलाषा एक कविता की पंक्ति है इनकी, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, इसका जवाब जो बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब है ऑप्शन राइट, किसी का ए आ रहा है, किसी का और भी है। अच्छा देखो याद रखिए, तुलसीदास द्वारा ये कबीर की फजीहत है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर ये पंक्ति कहा था किसने, यहाँ पर भी कबीर ने। इस पंक्ति को लेकर तुलसीदास ने बाद में इस पंक्ति पर थोड़ा सा बातें यहाँ पर बोली। ठीक है, आप सर्च करिएगा अच्छे से। ठीक है, आप वहाँ जब सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा तुलसीदास द्वारा कबीर की फजीहत, दशरथ सुत्यों लोक बखाना। मतलब यहाँ पर वो दिया गया है कि तीनों लोकों में दशरथ के पुत्र को राम कहा जाता है, लेकिन राम नाम का असली मर्म है आना, अर्थात अन्य या अलग भिन्न होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा इसका ऑप्शन बी ही सही किया गया है। जितनी जगह आपको मिला है सब जगह आपको कबीर ही सही है। मतलब यहाँ पर ये इन्होंने जो वर्ड कहा है वो कहीं ना कहीं इस बात पर कई राइटरों ने कहा है कि आपने जो बात किया वो गलत है। इन्होंने राम नाम नहीं माना है, वे कह रहे हैं राम का अर्थ होता है आना, है ना, इनका अर्थ होता है आना, इन्होंने बोला है। इस कारण कबीर की इस वाणी पर कई लोगों ने कई प्रकार से मतलब आलोचना इनकी की है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर तुलसीदास द्वारा भी इसकी फजीहत किया है। ठीक है ना, तो याद रखिए ये जब मिले तो आपको भी लगाना है, और आप भी सर्च कर लीजिए, अपने आप को संतुष्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने आप को संतुष्ट कर लीजिएगा, अच्छे से सर्च करिएगा, है ना। 5-6 जगह देखना, ऐसा नहीं कि पहला वर्ड आप देखो और इसके बाद कह दो हाँ नहीं सर जी इसका ऑप्शन ए दे रहा है ना। 2-3 बार और नीचे जाइए, क्लिक करिएगा, नई नई साइट में खोजिएगा, उन्हीं में पहला जब सर्च करते हो ना गूगल में, उसकी बात तो देखा करो, लेकिन और भी नीचे देखा करो कि किसमें हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम भी एक को सर्च करके देख लें तो बहुत ऐसे क्वेश्चन गलती होते हैं। ठीक है ना, और ये साइट चलती है बनाती ना, वो भी हमारे जैसे टीचर ही होते हैं, वो बना के डाल देते हैं। जरूरी नहीं होता है कि उनका 100% सही हो, है ना। तो गूगल भी 100% सही नहीं होता है, गूगल चलाने वाले भी हम ही जैसे लोग होते हैं जिनकी साइट बनी होती है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अति सूधो स्नेह को माखा है, ये किसकी पंक्ति है। चलिए 4 नंबर, अति सूधो स्नेह को माखा है, ये जो पंक्ति है याद रखिए ये घनानंद की है। किसकी है, घनानंद की है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार, ये किस कवि की पंक्ति है। चलिए 5 नंबर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर 5 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बनेगा सी, ये रसलीन की है। किसकी है, तो आपकी रसलीन की है, इसका ऑप्शन आपका पर सी हो जाएगा, रसलीन की हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसकी पंक्ति है। चलिए 6 नंबर दीजिए, 6 नंबर तो आप देख ही लेंगे, भगवती चरण वर्मा की है। याद देखिए ये जो आपकी पंक्ति है किसकी है, तो आपकी भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है, यार आपसे यहाँ पर, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी मैं पावन जबे लगी, इस पंक्ति के रचनाकार। चलिए 7 नंबर आपका जो है याद रखिए ये किसका है, ये है आपके किसका, तो यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर है। भेजे गए मन भावन के, ये उद्धव के आवन की बात कर रहा है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्ति तो आप लोग जानते होंगे सभी लोग, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान, वीर रस उद्धत, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, पराधीन सपने सुख नाही, किस रचनाकार की पंक्ति है। चलिए 9 का ऑप्शन देना है, और 9 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी, तुलसीदास की है। किसकी है, तुलसीदास, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, तुलसीदास की है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे दुल्हनी गाँव मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्ति किसकी है? चलिए इसको बताइए। दुल्हनी गाँव मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, किसकी पंक्ति है? चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। इसका जो जवाब बनेगा वो क्या बन जाएगा? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रैदास। तो यहाँ पर भी गलती आप करोगे, हमें पता है, क्योंकि सब लोग यहाँ पर जवाब देंगे किसे? तुलसीदास को। लेकिन याद रखिए ये भी पंक्ति किसकी है? आपकी कबीरदास की है। याद रखिए 10 का ऑप्शन बनेगा बी, आपकी कबीरदास की है। ठीक है, और ये दोनों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से सर्च करिएगा, तभी आपको मिलेगा। क्योंकि आप लोगों के बोल देने से आप लोगों को क्या होता है, कमेंट कर दिया, लेकिन हमें क्या होता है, हमें तो पूरा तरीके से सर्च करना पड़ता है ना। पूरा सर्च करते हैं तभी आपको बताते हैं, सर्च करने के बाद ही आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए बात होती है छोटी, क्योंकि आप लोग कमेंट कर देना क्या मतलब है कि नहीं। लेकिन यही अगर आपसे बोले कि आपको अगर पढ़ाना पड़े और आपसे अगर पढ़ाना पड़े तो आप क्या करोगे? तो क्या ऐसी किताब उठा के ऐसे पढ़ा दोगे? आपको भी सर्च करना पड़ेगा, और एक जगह नहीं 5 जगह सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी सर्च कर लीजिएगा आप अपना। ठीक है, चलिए अगला है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़। ये जो पंक्ति हो किसकी है? चलिए 11 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये आपकी किसकी है? तो आपकी मुक्ति बोध की है। ऑप्शन नंबर बनेगा डी नंबर। ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चन ये दिए है ना, ये क्वेश्चन इसको आप लोग सर्च करिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, पूछा गया है और इसका जवाब ये मिलेगा आपको। ठीक है, और इसके पहले जो क्वेश्चन था वो भी आपका पूछा गया था, उसका भी जवाब आपका कबीर था। ठीक है ना, तो अच्छे तरीके से सर्च करिए, सर्च करने के बाद ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली क्लास जो आपकी वो करंट अफेयर की। जल्दी से आइए, अगली करंट अफेयर की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आइए, करंट अफेयर की लिंक दी जा रही है, उसमें आप क्लिक करके जोड़ सकते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखो आपका पहला प्रश्न दिया है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर, बिल्कुल सही है, आपकी देवनागरी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? यहाँ पर देना है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, शौर्य सेनियावरण से। किससे हुई है? शौर्य सेनियावरण से, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, और हिंदी दिवस आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं कब? तो आपकी 14 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है, मतलब बच्चों को भाषा के बारे में अच्छी तरीके से दक्ष किया जाए, है ना, उनके विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, क्या क्या करना चाहिए? तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हो, क्या करेंगे? तो यहाँ पर याद रखिए, बच्चों में भाषा प्रयोग की जो दक्षता विकसित करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है क्या? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, तभी वो कह सकते हैं कोई भी भाषा आसानी से वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए वो अंगा है, उसे कुछ आता नहीं है, अगर उसे वक्ता के पास रख दोगे तो क्या जरूरी वो बन जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है कि इंटेलिजेंट बॉय के पास अगर कोई रख दो तुरंत हो जाएगा। हाँ, थोड़ा परिवर्तन जरूर आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखते हैं? तो अभी आपने देखा कि हिंदी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में होती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अभी हमने बताया भी था। अगला दिया, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कैसे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कैसा होता है? तो आपके व्याकरण से होता है। याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? भी व्याकरण से होता है। अगला, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? चलिए बताइए, 8 नंबर बताइए कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब बने कौन सा? ए नंबर, आपकी नेपाली। कौन सी होती है? नेपाली, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? देखो, सुल्तानपुर, बहराइच और रायबरेली, और रायबरेली से याद रखनेगा ये आपका कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अवधी बोली। कौन होती है? अवधी बोली होती है। ठीक है, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के वर्ग में नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी की आपकी जो आपकी कितनी बोलियां हैं? आपकी 5 बोलियां हैं, याद रखिएगा। और इनमें से आपके देखा जाए तो आपका जवाब कौन सा बनेगा? यहाँ पर देखो, आपकी ब्रजभाषा भी आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, लेकिन आपकी अवधी भाषा नहीं आती है। अवधी जो आपकी आती है किस में आती है? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आपकी आती है पूर्वी हिंदी में, है ना। पूर्वी हिंदी की आपकी जो होती है वो आपकी 3 होती है, हमने बताया था, ABC, अवधी, बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अब देखो, आपको पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती तो आपको साफ साफ दे दिया गया है ना, कौन? अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, लेकिन आपकी मगही नहीं आती है, बिहार से संबंधित है। ठीक है, अगला हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली है आपकी कहाँ की बोली है? हड़ौती बोली, तो ये कहाँ की हो जाएगी भाई? तो आपका जवाब क्या बनेगा? हड़ौती। ये आपकी पड़ती है राजस्थान, वो भी कहाँ की? तो आपकी पूर्वी राजस्थान की आपकी हड़ौती, जिसे हम लोग ढूंढाई बोलते हैं, और इसे जयपुरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी, तो याद रखिए हमने बताया ABC, अर्थात अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जो कि आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, या आपके अर्धमगधी होती हैं, अभ्रंश से आई हैं। ठीक है, अर्धमगधी, अभ्रंश से, ऑप्शन आपको हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी की आदिजन्य क्या है? हिंदी की जो आपकी आदिजन्य उसी क्या कहते हैं? देखो, आदिजन्य दे दिया है ना, आदिजन्य, तो आदिजन्य अगर आपको देता है तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? तो आपकी संस्कृत होती है, क्योंकि सबसे पहले क्या आई थी? तो आपकी संस्कृत आई थी, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अभ्रंश, फिर वाट, फिर आपके यहाँ पर हिंदी। अगर मान लो आपका आदि नहीं देता है तब क्या दोगे? तो हिंदी का जन्नी जो अगर बोले हिंदी की जन्नी किसे कहते हैं, तब आपको अभ्रंश देना है। ठीक है, हिंदी की जन्नी बोलता है तो आपको अभ्रंश है, लेकिन हिंदी की आदि जन्नी तो आपको यहाँ पर संस्कृत देना है। पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि आपकी हिंदी है ना, किस भाषा राजभाषा के रूप में? तो आपकी हिंदी। ठीक है, हिंदी को किया गया राजभाषा के रूप में। और अभी आपको वीडियो में कुछ पॉइंट और भी देखने को मिलेंगे। अगला है, कन्नड़ का संबंध किस परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध आपके द्राविड़ परिवार से है ना। कहाँ से? द्राविड़ परिवार से, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। अगला, हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रंश से हुई है? यह अभ्रंश आपकी कौन सी है? तो आपकी सौरसेनी हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी सौरसेनी अभ्रंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो विख्यात बोलियों की अगर बात करें कितना हो जाएंगे? 8, 5, 4 या 10? इनमें से जवाब क्या बनेगा?
तो याद रखिए इनमें से आपकी विख्यात बोलियां अगर पूछता है तो आपको जवाब कितना देना है, 8 बोलियां, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली, बताइए भाई, जल्दी से जवाब दीजिए, है ना। ये रिवीजन क्लास होती है, फटाफट वाली क्लास होती है, ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए नंबर आ रहा है 14 सितंबर 1949, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को जो मान्यता दी गई थी वो आपकी 14 सितंबर 1949 को दी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहे 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा दिया? तो भाई कौन सी भाषा होगी? तो आपकी राजभाषा होगी, है ना, राजभाषा, राष्ट्रभाषा में लगेगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। अब ये पूछे कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो आप क्या बताओगे? तो बोलियां कितनी है, बोलियां कितनी, देखो भाषा आपके भाग जो आपके ये 22 नहीं देना है, यहाँ पर जो दिया सी नंबर आपकी 18, कितनी बोलियां हैं? तो आपकी 18 बोलियां हैं, ठीक है, 18 बोलियां। अगला दिया निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में भी किया जाता है? याद देखिए ये ऐसा देश है जहाँ पर आप हिंदी लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, आपका कौन सा है? तो ये जो संबंध भी है इस देश के साथ काफी अच्छे संबंध अपने देश के हैं, और इकोनॉमिक्स के हिसाब से पैसा भी यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ हेल्प भी करता है मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस है, इसके पैसे भी अपने देश में काफी इसे इन्वेस्ट करता है हर चीज के लिए, ठीक है। अगला किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग होता है? ने परसर्ग बताइएगा। तो ने परसर्ग लगता है किसमें? तो आपकी खड़ी बोली में होता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, खड़ी बोली, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? गाजीपुर में जो बोली आती है वो आपकी कौन सी बोली होती है? गाजीपुर, तो गाजीपुर याद रखिए आपकी भोजपुरी, कौन सी बोली आती है? भोजपुरी बोली आती है, ऑप्शन बी हो जाएगा भोजपुरी, ठीक है। अगला दिया है भ्रंश का विकास किस भ्रंश से हुआ है? सॉरी ब्रजभाषा, और ब्रजभाषा जो कि आती है कहां पर आती है? आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है, और पश्चिमी हिंदी आती है तो इसका मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा? शॉर्ट श्रेणी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शॉर्ट श्रेणी हो जाएगा, शॉर्ट श्रेणी भ्रंश होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ हमने पॉइंट आपको ले लिया है, देखो वो हमने बताया कि इस टॉपिक के सबसे लल्लन टॉप प्रश्न आपके यही 30 आपके प्रश्न होते हैं, लल्लन टॉप प्रश्न आपके यही होते हैं, और इसके बाद बहुत कुछ मिलता है देखने को, ऐसा नहीं है कि आपको ना मिले, बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है इस टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपकी कुछ हमने थ्योरी यहाँ पर रखा है जो कि बहुत ही अच्छी थ्योरी आपके लिए, ठीक है। कह रहा भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, किसी भाषा में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल, मतलब कोई भी जो आपकी भाषा है ना, वो आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संविधान के प्रारंभ में केवल आपकी 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, वर्तमान में कितनी आपकी 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। वो इस प्रकार से आपकी दी गई हैं, आपकी 22 आपकी, इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और कर सकते हैं। ये सब में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के 10 राज्यों में बोली जाती है, इसलिए हिंदी भारत की राजभाषा, मतलब सबसे ज्यादा देखा जाए तो हिंदी बोली जाती है आपके 10 राज्यों में, इसी कारण से सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन होती है? हिंदी, इसलिए हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है, ठीक है। अगला दिया है यहाँ पर 21वें संशोधन 1967 में यहाँ पर सिंधी को, और 71वें संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इनको किया गया था। ये क्वेश्चन आपको बनता है, आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन एग्जाम में जब जाओगे तो कंफ्यूज होगे, 100% कंफ्यूज होगे, है ना, हमें पता है, इसलिए हमने एक क्वेश्चन करा दिया है ताकि इस टॉपिक से कोई प्रश्न आपको गलत ना हो, ठीक है। तो 21वें संशोधन वाला 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, और 71वें संशोधन 1992 द्वारा किसे? तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और आपका जो 92 वाला था उसमें क्या हुआ था 2003 में? बोडो, डोंगरी, मैथिली और आपका संथाली जोड़ा गया। अभी परेशान मत होइए, अब ये ट्रिक से बताएंगे, ठीक है, ये अभी ट्रिक से बता रहे हैं, परेशान मत होइए। अब यहाँ पर देख सकते हैं संशोधन द्वारा जुड़ी गई आपकी भाषाएं, है ना, बताया था अभी ट्रिक से आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पर दिया है 71 नेपाली मणि को लाएं, 71 नेपाली मणि को लाएं, मतलब क्या हुआ? ने से आपका हो जाएगा क्या? नेपाली, है ना, 71वां संशोधन हुआ, ने से आप नेपाली से हो जाएगा नेपाली, मणि से मणिपुरी, और को से आपका हो जाएगा कोंकणी। तो आपके 71वां संशोधन जो आपका हुआ था, 71वां जो संशोधन हुआ उसमें से क्या क्या आया? तो आपकी कोंकणी, मणिपुरी और आपकी नेपाली। अब उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको याद रहेगा, है ना, रिवीजन करेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो फिर आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी ट्रिक होती है तो उसको रटना भी पड़ता है, ऐसा नहीं होता है कि हाँ ट्रिक बिल्कुल रट जाए, ठीक है ना, और एक बार पढ़ लोगे तो दोबारा इसको रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पॉइंट रहेगा याद 71वें वाले में जो 1992 में ये हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हो गया। अगला दिया गया है 92 नंबर में जो आपका संशोधन हुआ था, इसमें से आपके 2003 में, ठीक है, 2003 में हुआ था, ठीक है ना, जिसमें से आपकी देखो बदमाशों ने चुराया, ठीक है, 92 को बदमाशों ने चुराया, बोडो, डोंगरी और मैथिली और आपकी संथाली, है ना, संथाली, मैथिली, डोंगरी और आपकी बोडो, ये आपकी 92 संशोधन वाला आपका था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कुछ हमने यहाँ पर देखो टेस्ट आपके लिए थे, लेकिन हमें लगता है कि ये वाले जो आपके प्रश्न थे, इन प्रश्नों में आप डाउट हो सकते थे, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इसी कारण हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। उम्मीद है